लाइन में क्या है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट। ठीक है, एक स्पोर्ट इवेंट है जिसमें 19 पीपल्स ने क्या किया है, ब्लू शर्ट पहनी है, 15 ने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, और 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 wear a cap and blue shirt, 2 wear a cap और green shirt. Total number of people with either a blue or green shirt or cap is 34। ठीक है, सवाल में क्या कह रहे हैं, 19 पीपल्स थे जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहन ली, 15 थे जिन्होंने ग्रीन पहन ली, 3 ऐसे थे जिन्होंने ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट पहनी, 4 ऐसे थे जिन्होंने कैप ली और ब्लू शर्ट पहनी, 2 ऐसे थे जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी। जो उनसे टोटल थे जिन्होंने तीनों चीज़ें ही इनमें से इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ पहनी ही पहनी है, वो कितने थे, 34 थे। अब हमने ये बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, अपने सेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले आपके पास ब्लू शर्ट का जिक्र है तो आपके पास बी आ गया, कौन से, वो वाले पीपल जिन्होंने वेयर की ब्लू शर्ट। ठीक है, ठीक है, बी में आपके पास ब्लू शर्ट्स वाले पीपल्स आ गए हैं। जी में आप रख लें पीपल जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी। ठीक है, और आपके पास पीपल्स वो वाले जिन्होंने कैप पहनी, वो किससे आप शो कर रहे हैं, सी से। आपके पास क्या हो गया, 3 सेट्स बन गए हैं। यहाँ पे तो आपने क्या किया, इनको नाम दे दिया। अब आपने इनके नंबर ऑफ़ पीपल्स भी तो निकाल लिए ना। जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी वो कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, 19। जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी वो कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, 15। ठीक है, और जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट्स पहनी हैं, मतलब जिसका एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी है, वो आपके पास कितने पीपल्स हैं, 3। ठीक है, अब जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी, मतलब जिसका एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी है, वो कितने हैं, 4। सी जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी, मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी है, 2। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पीपल हु वेयर, जिन्होंने तीनों में से कोई एक चीज़ पहनी, मतलब तीनों की आप यूनियन करें, वो कितने हैं, 34 हैं। और आपने फाइंड क्या करना है, वो वाले पीपल्स, मतलब एन ऑफ सी आपने फाइंड करना है, वो वाले नंबर ऑफ़ पीपल्स आपने निकालने हैं जिन्होंने कैप पहनी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना 3, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व हो गए हैं ना, तो यहाँ पे आप 3 वाला फार्मूला लगाएंगे। अपना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में जो सेकंड वाला फार्मूला था वो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया सिंपल। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको जोन सी वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करें। इन तीनों की यूनियन की क्या वैल्यू है, 34। यहाँ पे आपने 34 पुट किया। एन ऑफ बी आपके पास क्या है, 19 है, प्लस एन ऑफ जी आपके पास क्या है, 15 है। एन ऑफ सी आपके पास कुछ भी नहीं है, ये आपने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, माइनस बी इंटरसेक्शन जी आपके पास 3 है, बी इंटरसेक्शन सी कह लें या सी इंटरसेक्शन बी कह लें, एक ही बात है। ये आपके पास क्या है, 4 है, और सी इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन सी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू है, 2। और ये वाली जोन से तीनों की इंटरसेक्शन आपके पास कोई नहीं है, मतलब इसकी क्या वैल्यू है, 0 है। यहाँ पे आप सिंपल इसको प्लस माइनस करें, आंसर आएगा। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको आप प्लस माइनस कर लें। ठीक है, क्या आया, 19 प्लस 15 -3 -4 -2 और प्लस 0 करने की ज़रूरत नहीं है। कितने आ गए, 25 और प्लस एन ऑफ सी एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जिसकी आपने वैल्यू निकालनी उसको अकेला करते हैं। इसको अकेला करेंगे, 25 उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, 34 - 25 किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ सी के। इन दोनों को करते हैं माइनस, जब इन दोनों को माइनस किया तो फिर आपके पास क्या आंसर बचता है, 9। ठीक है, तो 9 ऐसे हैं जिन्होंने क्या की, कैप वेयर किया। ठीक है, अब इसके 10 वाले क्वेश्चन में क्या है ना, ट्रेनिंग सेशन क्या है, 17 पार्टिसिपेंट ऐसे जिनके पास लैपटॉप है, 11 ऐसे जिनके पास टैबलेट्स हैं, 9 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी है, लैपटॉप्स भी हैं, और 6 ऐसे जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स भी हैं,
और 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों ही आइटम्स हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स, ठीक है। तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ है, ठीक है। ऐसे पार्टिसिपेंट कितने हैं? 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, ठीक है। आपने ये बताना है कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स ही हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपके पास सेट आपके पास कौन कौन से बन रहे हैं? लैपटॉप के, टैबलेट्स के और बुक्स के, ठीक है। एल में आप कौन से पार्टिसिपेंट रख रहे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं? ठीक है। और टी में आप कौन से पार्टिसिपेंट रख रहे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं? और बी में आप वो वाले पार्टिसिपेंट रख रहे हैं जिनके पास क्या है? बुक्स हैं। इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकाल लेते हैं। एन ऑफ एल आपके पास क्या है? वो वाले पार्टिसिपेंट कितने हैं जिनके पास लैपटॉप है? 17। एन ऑफ एल क्या आ गया? 17। अब वो वाले पार्टिसिपेंट कितने हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं? 11, ठीक है। अब 9 कौन से हैं जिनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट? एंड आ गया, मतलब इंटरसेक्शन आप करेंगे किसकी? एल एंड टी की। वो कितने थे आपके पास? 9, ठीक है। अब क्या है? 6 पार्टिसिपेंट ऐसे जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं, मतलब एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 6। इसी तरह 4 आपके पास वो हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं, मतलब एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी आपके पास कौन से हैं? 4 हैं। 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों ही आइटम्स हैं, मतलब इसकी इंटरसेक्शन है, ठीक है। वो कितने थे? 8 थे। और देखो यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिनके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ है। यहाँ पे और का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगी? यूनियन आएगी, ठीक है। वो कितने हैं? 35। और निकालना क्या है आपने? नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है। कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं? यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर। ठीक है जी। तो ये क्या बना लिया मैंने? फॉर्मूला बना लिया सिंपल। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा। यूनियन की आपके पास क्या वैल्यू है? 35। एन ऑफ एल की क्या वैल्यू है? 17। टी की क्या वैल्यू है? 11। बी आपने करना है फाइंड, एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। एल इंटरसेक्शन टी की क्या वैल्यू है? 9। एल इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 6। टी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4। और तीनों की इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू है आपके पास? 8, ठीक है। वैल्यूज पुट हो गई हैं। सिंपल इनको क्या करें? प्लस माइनस करें। क्या है? 17 + 11 - 9 - 6 - 4 + 8, ठीक है। क्या आ गया? 17 + एन ऑफ बी। अब आपने वैल्यू एन ऑफ बी की निकालनी है। इसको अकेला करेंगे, 17 उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 35 - 17 क्या किसके इक्वल आया? ये एन ऑफ बी के। इन दोनों को अब क्या करें? माइनस करें। एन ऑफ बी का आंसर आएगा। माइनस किया तो 18 आता है, मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक्स हैं वो कितने हैं? 18। अब क्वेश्चन 11 में कि एक शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें कितने एम्प्लॉयज़ है? 150 को लेबल किया आपने 1 से 15 तक, 150 तक क्या किया? इनको लेबल कर लिया। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से 150 तक का जो आपके पास सेट है वो कौन सा यूनिवर्सल सेट है? द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। सेट ए में आपके पास 40 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनकी ये सैलरी है, ठीक है। ये उनकी सैलरी रेंज है और इसको आपने लेबल करना है 50 से 89 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो आपके सेट ए में आ रहे हैं। सेट बी में आपके पास 50 एम्प्लॉयज़ है जिनकी ये सैलरी है, और ये कहाँ से कहाँ तक लेबल आपने किए हैं? 101 से 150 तक। सेट सी में आपके पास क्या है? 60 एम्प्लॉयज़ है जिनकी ये सैलरी है, और कहाँ से कहाँ तक ये लाए कर रहे हैं? 1 से 49 तक, एंड 90 से 100 तक भी, ठीक है। ये आपके पास उन्होंने सेट बता दिया। आपने इस तरह से अब अपने सेट बनाने हैं और ये चीज़ें फाइंड करनी है। इसका सिंपल डायरेक्टली सोल्यूशन करते हैं। असल सेट में आपके पास क्या था? तमाम एम्प्लॉयज़ थे जिनको आपने लेबल किया था 1 से 150 तक, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया। ए सेट में आपके पास क्या है? वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आपने लेबल किया कहाँ से? 50 से 89 तक,
ठीक है। तो यहाँ पे ए सेट में आपके पास क्या आ गया, 50, 51, 52 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 89 तक के एम्प्लॉयज़ ए सेट में आ गए। बी में आपके पास कौन से हैं, 101 से 150 तक। ठीक है। तो 101, 102, 103 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 150 तक के एम्प्लॉयज़ जो से हैं बी सेट में हैं। सी सेट में कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, जो 1 से 49 तक हैं और 90 से 100 तक भी हैं। मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक है, 49 तक। ठीक है, इस तरह लिखा। फिर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये 90 से 100 तक जा रहे हैं। फिर आपने 90, 91, 92 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 100 तक। इस तरह से आपने अपनी क्या बना ली है, सेट बना लिया। अब इसके फर्स्ट वाले पार्ट में है, आपने क्या चीज़ निकालनी है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सोल्व करते। तो आपका पहला गोल क्या है कि आपने क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आपने निकालनी है। इसके लिए आपके पास ना ए का कॉम्प्लीमेंट है ना बी का कॉम्प्लीमेंट है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। पहले इनके कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कैसे, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, u माइनस ए करके सेट हमने ऊपर सब लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, आंसर लेके आना। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 150 तक के तमाम एलिमेंट्स हैं, माइनस करना है ए वाले सेट से, जो कहाँ से हैं, 50 से स्टार्ट हुए और 89 तक ये गए। ठीक है। माइनस से क्या मुराद है, आपके पास जो चीज़ें मैच होती हैं उनको आप काट देते हैं। मतलब आपके पास जो से नंबर है वो एम्प्लॉयज़ मैच होने शुरू हुए, वो कहाँ से थे, 50 से 49 तक के तो एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे ना, 49 वाले तो कैंसिल नहीं ना हुए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 49 तक के आप एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ लिख रहे हैं। 50 से 89 तक के यहाँ से कट गए, ठीक हो गया, 89 तक कट गए। अब यहाँ पे दोबारा कहाँ से शुरू हुए, 90 से। ठीक है, 90, 91 अप टू सो ऑन 150 तक के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिखे गए। समझ आई बात कि यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस से क्या मुराद है, आपने काट देना है। आप पूरी काउंटिंग लिख लें, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा, 150 तक काउंटिंग लिखें, यहाँ से आप 50 से 89 तक की काउंटिंग लिखें, आपस में चीज़ों को काटें और बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो ये होंगी। 50 से कैंसिलेशन शुरू हुई है ना, यहाँ पे 50 से पहले वाले नंबर तो नहीं ना, 50 से पहले वाले नंबर क्या हैं, 49 तक, वो कैंसिल नहीं हुए, तो वो हमने एज इट इज़ लिखे। 50 से 89 तक के कैंसिल आउट होगा इस वाले सेट में से, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सेट है ना, यहाँ से हम काट रहे हैं। 50 से 89 तक के तमाम एलिमेंट्स यहाँ से कैंसिल हो गए, 89 के बाद से दोबारा शुरू हुए। 89 के बाद क्या आता है, 90। तो 90 से यहाँ पे दोबारा से आपके एम्प्लॉयज़ आने शुरू हो गए। 90 से कहाँ तक गए, 150 तक। ठीक है, यहाँ से ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे, u माइनस बी करके। u के सेट में आपके पास क्या है, 150 तक के तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, और बी के सेट में आपके पास क्या हैं, जो 101 से शुरू हुए हैं और 150 तक जा रहे हैं। कैंसिलेशन कहाँ से शुरू हुई, 101 से 150 तक के एम्प्लॉयज़ कट गए, पीछे क्या बच गए, 101 से पिछले वाले सारे एम्प्लॉयज़ आपके पास बच गए हैं। तो कहाँ तक है वो, 100 तक। ठीक है, तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 100 तक के आपके पास एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बच गए हैं। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। क्या करना है, इसकी यूनियन निकालनी है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे इनके सेट्स की ये आंसर हैं, ठीक है, इनको पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करने लगे, इसकी यूनियन। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं, तमाम ही नंबर्स को मिला के लिख देते हैं। अब इसको आप कंबाइन कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे 1 से 49 तक के एलिमेंट्स हैं और फिर 90 से 150 तक है, और यहाँ पे देखें 1 से 100 तक के तमाम ही पड़े हुए। ठीक है, तो 100 तक के तो यहाँ पे आने ही आने हैं। उसके बाद आप देखें इस वाले सेट में 101 भी है, 102 भी है, 103 भी, अप टू सो ऑन 150 तक के भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। मतलब आपकी पूरी की पूरी 150 तक काउंटिंग इन दोनों सेट्स को मिला के यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 150 तक के तमाम ही एम्प्लॉयज़ इसकी यूनियन में आ गए। कैसे आए, यहाँ पे आपके पास 1 से 149 तक के पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे 100 है, तो 100 तो यहाँ पे आना ही आना है। उसके बाद आप देखें इस वाले सेट में 101, 102 अप टू सो ऑन 150 तक के भी एम्प्लॉयज़ पड़े हैं। ठीक है, तो वो वाले भी इसमें आ गए। जब आपने इसको कंबाइन किया तो ये 1 से 150 तक चले गए, ये इसकी आ गई यूनियन। अब आपने क्या करना है,
ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी आपने इंटरसेक्शन करनी है सी वाले सेट से। इसका क्या आंसर है, ये पुट करें यहाँ पे, इंटरसेक्शन करें इसकी सी वाले सेट से। सी वाले सेट में आपके पास कौन से हैं, 49 तक और फिर 90 से 100 तक, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन चीज़ आती है, इसके अंदर तो पूरे 150 आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं। कॉमन आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू सो ऑन 49 तक के यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 1 से आपने क्या किया, 49 तक के तमाम एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखें 50 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कैंसिल, मतलब कॉमन चीज़ लिखनी है ना, तो वो तो नहीं आएगा। उसके बाद आप देखना शुरू करें, 90 से यहाँ पे पड़ा हुआ है, 90 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये वाला 90, ये वाला 90 कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे 90 से एम्प्लॉयज़ आने शुरू हुए, कहाँ तक, 100 तक। 100 तक के आपने एम्प्लॉयज़ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 101 है लेकिन यहाँ नहीं है, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कैंसिल, सिर्फ यहीं तक के आपके क्या आ गई, इसकी इंटरसेक्शन निकल आई। अब इसके सेकंड पार्ट में है, इसमें क्या है, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, मतलब आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अब निकालने हैं इस वाली एक्सप्रेशन के, ठीक है। आपने इस वाली एक्सप्रेशन के क्या करने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालने। पहले आप ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। गोल क्या आपका, आपने बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके लिए आपके पास दोनों कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, आपने सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, यू माइनस सी करके। यू के सेट में आपके पास क्या है, 1 2 अप टू सो ऑन 150 तक के तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, और सी वाले सेट में आपके पास क्या हैं, 1 से 49 तक के एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद 90 से 100 तक के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ये आपका सी का सेट है। माइनस करना है, जो चीज़ें मैच है कैंसिल हो गई। 1 से 49 तक के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे भी हैं, 1 से 49 तक के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे भी हैं, कैंसिल हो गए। 50 से एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आना शुरू हुए, कहाँ तक चले, 89 तक, ठीक है। क्योंकि उसके बाद 90 एम्प्लॉय आ गया ना, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 90 कैंसिल, 91 भी कैंसिल, 100 तक के एम्प्लॉयज़ कैंसिल हो गए। अब दोबारा कहाँ से आने शुरू हुए, 101 से, कहाँ तक गए, 150 तक, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, सी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है। बी के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन की सी के कॉम्प्लीमेंट से, तो क्या आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, ये मैंने सी का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन चीज़ें लिखते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, आनी नहीं है, मतलब 49 तक के एलिमेंट्स तो यहाँ पे लिखे ही नहीं हुए। यहाँ तो 50 से शुरू हो रहे हैं ना, तो 49 वाले आप यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। कॉमन कहाँ से शुरू हुए, 50 से। 50 यहाँ पे भी है, 50 यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे आ गया। फिर 51 यहाँ पे भी है, 51 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ गया। अप टू सो ऑन 89 तक के एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, 89 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, तो ठीक है। अप टू सो ऑन 89 आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखें 89 के बाद क्या आता है, 90 आता है ना, 90 यहाँ पे ही है ही नहीं, 90 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, अब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा बाकी, ठीक है। ये ना इसमें ना इसमें, आप काउंटिंग लिख के बेशक देख सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ कॉमन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। 50 से 89 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं। ये इसका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन, ये चीज़ अब आपने निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। ए के सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ए सेट में आपके पास 50 से लेके 89 तक के एम्प्लॉयज़ पड़े हुए हैं, इंटरसेक्शन, और इसका जो आंसर है वो भी 50 से 89 तक के एम्प्लॉयज़ इसमें भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जब की तो तमाम ही एलिमेंट्स आ गए, सब कुछ ही कॉमन आ गया, तो 50 से 89 तक के एलिमेंट्स निकल आए। ये आपका इसका आंसर आ गया। लेकिन निकालना क्या था, आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालने थे। ये आपका आंसर आया है ना, इसको काउंट करें, 50 से काउंटिंग शुरू करें, 50 51 52 50 से 89 के दरमियान ये कितने नंबर बनते हैं, ये आपका पहला नंबर आ गया, 51 आपका दूसरा नंबर आ गया, अप टू सो ऑन 89 तक इनको काउंट करें। 50 से 89 तक के दरमियान आपके पास कितने नंबर्स बनते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ बनते हैं,
कितने बनेंगे 40 एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया।